रोज़ सुबह के अखबारों में और बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पर आप लोग देखते होंगे किस तरह से तरह तरह के भविष्यवक्ता तरह तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके आपको आपका भविष्य बताते हैं। कई लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं कि सुबह जब तक भविष्य फल अपना पढ़ न ले, भविष्यवाणी जान न लें कि उनका दिन कैसा रहेगा, घर से नहीं निकलते। इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मैं आपको थोड़ा रुक कर बतलाऊँगा। फ़िलहाल मैं एक बड़े अच्छे मामले को लेकर आपके सामने आया हूँ। मामला तकलीफ़देह है, लेकिन अच्छा इस हिसाब से है कि उससे एक देश में एक अदालती परंपरा सुधर रही है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेल में बंद है। उसकी मंगेतर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि इसने रिश्ता तय होने के बाद में उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करते हुए उसने सेक्स संबंध बनाते हुए, चूंकि रिश्ता तय हो चुका था, उसने सेक्स संबंध बनाए, शादी का वायदा था ही, उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। तो ऐसे मामलों में हिंदुस्तान में ये प्रावधान है कि शादी का वायदा करके अगर सेक्स संबंध बनाए जाते हैं और शादी नहीं की जाती है तो वो बलात्कार में आता है। वो सही है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पहलू पे, लेकिन इस पे बात कर रहे हैं कि ऐसा एक प्रोफेसर जेल में बंद था। उसकी जमानत की अर्जी जब कोर्ट में लगी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, वहाँ पर एक जज के सामने ये गया मामला। जज साहब को इस आरोपी के जो जेल में बंद है, जिसकी जमानत की अर्जी थी, उसके वकील ने ये कहा जज साहब को कि साहब, मेरा मुवक्किल तो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये लड़की मांगलिक है, मंगल दोष है उसकी कुंडली में, इसलिए उससे शादी मुमकिन नहीं है। तो बड़ा अजीब सा तर्क था, किसी ज्योतिषी का तर्क पहली बार दिया गया था ऐसा अदालत में। यानी लड़की मांगलिक है इसलिए उससे देह संबंध बनाने पे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लड़की मांगलिक है तो उससे शादी में आपत्ति है। तो जज साहब जो हैं वो बड़े ही उदार थे, उनके मन में ज्योतिष के प्रति बड़ा विश्वास शायद था। तो लखनऊ बेंच के जस्टिस बृजराज सिंह ने आरोपी जो जेल में बंद है उसको और शिकायतकर्ता जो लड़की है उसको, इन दोनों को निर्देश दिए कि अपनी कुंडलियां लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के, लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा ज्योतिष विभाग है पुराना, वहाँ के एचओडी को, विभागाध्यक्ष को 10 दिनों के भीतर पहुँचाएं। और विभागाध्यक्ष को उन्होंने आदेश दिया कि ये कुंडलियाँ देखकर बतलाएं कि क्या लड़की की कुंडली में मंगल का दोष है। ये अपने किस्म का अटपटा मामला था जब एक हाईकोर्ट के एक जज ने इस बात का नोटिस लिया कि बलात्कार का आरोपी ये कह रहा है कि लड़की में मंगल दोष है इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। अब ये खबर जो है एक देश की एक बड़ी कानून की वेबसाइट पर ये आई खबर, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ इन दिनों विदेश गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है तो बहुत सारे जज छुट्टी मनाने बाहर गए हुए हैं, चंद्रचूड़ भी विदेश में हैं। वहाँ उन्होंने देखी तो वहाँ से उन्होंने निर्देश दिया कि जो वेकेशन बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से एक बेंच इस मामले की सुनवाई करे। उन्होंने खुद ही होके हाई कोर्ट के जज के इस आदेश के खिलाफ एक पिटीशन अपने ही सुप्रीम कोर्ट में एडमिट करवाई और इसकी सुनवाई चालू करवाई। कल इसकी सुनवाई हुई तो 2 जजों की बेंच ने भारत सरकार के वकील से, सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि वकील साहब, आपने ये मामला देखा है, ये आदेश देखा है हाई कोर्ट का? तो भारत सरकार के वकील ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है और बहुत ही हक्का बक्का करने वाला आदेश है और आपको ठीक लगे तो आप इसको स्टे कर सकते हैं, इसके ऊपर स्थगन जारी कर सकते हैं। जब आरोपी के वकील को वहाँ कहने का मौका मिला सुप्रीम कोर्ट में तो उसने कहा कि साहब, मेरा मुवक्किल तो शादी करना चाहता है लेकिन लड़की मांगलिक है इसलिए उससे शादी नहीं हो सकती।
अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इसको स्टे कर दिया है, स्थगित कर दिया है लखनऊ बेंच के जज का आदेश। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये माना है कि इस मामले में किसी भी तरह से ज्योतिषी को जोड़ना ठीक नहीं है, ये बहुत ही अटपटा है, ये तर्कहीन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था हाईकोर्ट के जज को जो उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने किया। अब मैं सोच रहा हूँ इस बात को लेकर कि हिंदुस्तान में किसी के साथ प्रेम संबंध या देह संबंध बनाते समय किसी को नहीं लगता कि उसकी कुंडली क्या है, वो मांगलिक है कि नहीं, उसको शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, राहु केतु की कोई उसकी कुंडली में कोई ताकतवर जगह तो नहीं है। ऐसा बहुत तरह की चीज़ें जो शादी के समय सामने आती हैं, प्रेम संबंध और देह संबंध में इनमें से कोई भी चीज़ सामने नहीं आती। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब किसी गरीब से बलात्कार के मामले सामने आते हैं और उसमें ऊंची जाति के लोग जुड़े रहते हैं, तो जो छुआछूत को बहुत मानते हैं उनको भी, कितनी भी अछूत जाति हो, उसकी लड़की या महिला का देह जो है वो अछूत नहीं रह जाता उनके लिए। ऊंची जाति के मर्दों के लिए भी ये देह जो है बिल्कुल छूने लायक हो जाती है उस वक्त जब उसके साथ बलात्कार या सेक्स करना रहता है। तो इस मामले में मैंने थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के जो जानकार कोई हो सकते हैं, उनका भी पक्ष समझने की कोशिश की, और मैंने जो परंपरागत पेशेवर जजमानी वाले जो ज्योतिष रहते हैं उनके बजाय मैंने थोड़ा सा अलग किस्म के ज्योतिष के एक जानकार विद्वान को छांटा। ये विद्वान जो हैं, आपको थोड़ा हैरानी होगी जानकर इसके बारे में, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ काडर के एक IAS अफसर थे, ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश के DGP बने। DGP बनने के बाद ये हिंदुस्तान में CBI के डायरेक्टर बने, CBI के सबसे बड़े ओहदे पर पहुँचे। तो ऋषि शुक्ला मेरे निजी मित्र हैं। जब वो प्रोबेशनर थे, IPS प्रोबेशनर थे इस शहर में, तब से मेरे दोस्त हैं। तो वो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो उनसे मैंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, फिर ये तय किया कि हम जूम पर एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो मैंने उनसे जो बात की है उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए ऋषि शुक्ला से मेरी इस मुद्दे पर बातचीत। सुनील कुमार जी, ज्योतिष एक बहुत व्यापक विषय है और पिछले 200-300 वर्ष में ये कुछ अज्ञानता और अन्य कारणों की वजह से इस प्रकार की भ्रांतियों में फंस गया है, जैसे मंगल दोष की बात हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से मंगल को दोष नहीं मानता। मंगल का शब्द का मतलब ही है मांगल्य। मंगल अच्छा कार्य, शुभ कार्य, मंगल होना, ये हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा, प्रार्थना कम और कहने की बात है। मंगल यदि किसी की कुंडली में प्रबल अगर होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो वो कहीं ना कहीं एग्जिबिट करता है। मंगल उन व्यक्तियों में जो, जिनको आप कहते हो कि हाइपर हैं, वर्क के प्रति ऑब्सेसिव हैं, लगातार काम, उनमें एक एनर्जी है। उस एनर्जी को उन्हें एग्जिबिट अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए हानिकारक होता है। तो वर्कोहोलिक टाइप जैसे आप हैं, आप सब कहीं ना कहीं मंगल से टच्ड हैं। एक तरफ ये मंगल की स्ट्रेंथ हुई, उसका परसिस्टेंस हुआ, उसका एनर्जी हुआ, उसका एबिलिटी टू डिलीवर हुआ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एनर्जीज गोइंग अराउंड। दूसरी तरफ a matter as delicate as a relationship, in a relationship there is a need to adjust, to compromise, to bring in harmony. Mangal is impatient. Mangal is not very willing to listen to reason. Therefore many a times what has happened is कि जो जिनके मंगल के 7वां भाव जो शादी का भाव है,
उस पर मंगल का जिनका प्रभाव ज्यादा आता है तो कई बार क्रोध, इम्पल्सिवनेस, ऐसे कुछ चीजें कर देती हैं कि वो जो डेलिकेट रिलेशनशिप है वो अनड्यूली इम्पैक्टेड हो जाती है। और आपने वो सुना ही होगा, बहुत पुराना दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत दीजिए चटकाए। तो रहीमन, तब से हम कह रहे हैं कि प्रेम का धागा में यदि गांठ पड़ गई तो फुलझाने से भी नहीं सुलझेगी। इसलिए अनेक ज्योतिषियों ने यह देखा, और विशेष करके जब बाल विवाह होते थे, अर्थात जब विवाह तब होता था जब व्यक्ति किसी पुरुष की या स्त्री की जो जो फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो एंटिसिपेट करना पड़ता था। तो मंगल है साहब, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसा तेज होगा, कुछ ऐसा क्रोध होगा। वो मंगल जब बिगड़ जाए तो सबसे क्रोधी बनाता है। क्रोध जो है वो मंगल की ओर से आता है। लेकिन मैं इस केस के बारे में ज़रूर बात कर रहा हूँ। शादी को लेके कहा जाता है कि मंगल है, शादी ठीक नहीं होगी ऐसा। लेकिन जब प्रेम संबंध या सेक्स संबंध बनाया जाता है, उस वक़्त तो लोग मंगल नहीं देखते हैं कि मंगल है या नहीं है। उस वक़्त तो बदन जो है वो मंगल से ज़्यादा अच्छा लगता है, उस वक़्त नहीं देखा जाता। तो आप जो कह रहे हैं, क्या प्रेम संबंध और सेक्स संबंध पे भी मंगल प्रभाव डालता है? देखिए, ऐसा है कि मंगल से ही मंगल के अलग अलग रूप है। मंगल in one form is considered as the symbol of male reproduction, of semen. It also represents blood. तो ये माना जाता है कि मंगल gives excess sexual energy also to males. ये भी एक वे ऑफ थिंकिंग है। हाउएवर, जो आपने प्रश्न किया प्रेम के संबंध में, तो प्रेम का विवाह से संबंध हो ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल। विवाह एक योग है जो दो परिवारों के, दो पुरुष महिला के बीच में, या आजकल तो पुरुष पुरुष के बीच में भी, महिला महिला के बीच में भी, जो साथ रहेंगे, सामाजिक बंधन निभाएंगे, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी उठाएंगे। जो सिर्फ जो लव या एक रोमांटिक अट्रैक्शन की बात होती है, दैट इज नॉट रियली कनेक्टेड डायरेक्टली टू मैरिज। हाउएवर, मैरिज में लीड टू ए गुड रोमांटिक कनेक्शन, ए पैशन। विषय जो है इसको किसी चीज का लीगल बेसिस, लीगल डिफेंस नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ज्योतिष फिर नहीं है। इट इज नॉट ए साइंस एज इन 2+2=4। अभी आपने देखा ऋषि शुक्ला से इस बारे में जूम पर मैंने जो एक छोटी सी बातचीत की है उसके कुछ हिस्से हमने यहाँ पर दिखाए हैं। उनसे कुछ और बातें भी हुई हैं ज्ञान विज्ञान की। वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े जानकार हैं इस विषय के, लंबे समय से, दशकों से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अभी वो एक प्रगतिशील व्यक्ति की तरह एस्ट्रोलॉजी को एक विज्ञान मानकर इसको पढ़ाते भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा, वो खुद हाई कोर्ट के इस आदेश से पूरी तरह असहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट की दखल से पूरी तरह सहमत हैं, और उनका ये भी कहना है कि वो मंगल वगैरह को लेकर उनकी जो व्याख्या है, उनकी जो सोच है, इंटरप्रिटेशन है उनका, उससे पेशेवर और परंपरागत ज्योतिषी नाराज होंगे, वो नाखुश होंगे। मैं यहाँ पर यही याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका में कई ऐसे मौके आते हैं जो इस तरह के पुरातन सोच वाले जज आ जाते हैं सामने। आपको याद होगा या शायद न भी याद हो, पुरानी हो गई है बात। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज थे, उन्होंने सती परंपरा, जिसमें महिला को पति के गुजर जाने के बाद या तो नशा कराकर, या उसको झांसे में रखकर, या उसको प्रभावित करके, प्रेरित करके उसको पति की चिता पर साथ में सती कर दिया जाता था। ये परंपरा पहले से चले आ रही थी। आपको ये भी मालूम होगा, देश में जगह जगह सती के मंदिर भी बनाए गए। तो राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने सती प्रथा के समर्थन में एक बयान दिया था।
जो अमानवीय है, जो गैरकानूनी है, लेकिन उन्होंने उस परंपरा के पक्ष में बयान दिया था। बीच बीच में ऐसे कई जज आ जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एक महिला जज ने अभी पिछले ही साल एक फैसला दिया था, जिसके खिलाफ हमने जमकर लिखा था, और हमने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद होकर हाई कोर्ट जज के इस फैसले को खारिज करना चाहिए, इसके पहले कि देश के दूसरे कोर्ट इसका फ़ायदा उठाएं, देश के दूसरे बलात्कारी इसका फ़ायदा उठाएं। वो पॉक्सो के एक मामले को लेके था, उसमें महिला जज का ये इंटरप्रिटेशन था, ये कहना था कि अगर कपड़ों के ऊपर से किसी बच्ची को छुआ गया है, किसी बच्ची से सेक्स की कोई हरकत कपड़ों के ऊपर से की गई है, तो वो पॉक्सो में नहीं आती, क्योंकि पॉक्सो में चमड़ी का चमड़ी से संपर्क होना चाहिए। ये बहुत ही दकियानूसी किस्म की परिभाषा थी। हमने तो ये आदेश आते ही अगले ही दिन लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्ते बाद जाकर उसको खारिज किया था। तो जब देश में हाई कोर्ट जो हैं, जो कि अपने प्रदेश में जिनका आदेश तब तक लागू होता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई फैसला न दे, ऐसे हाई कोर्ट के जज जो हैं, उनकी सोच भी इस कदर महिला विरोधी हो सकती है, इस कदर दकियानूसी हो सकती है, तो हिंदुस्तान के लोग सच में ही एक खतरनाक न्यायपालिका के हाथ में हैं, उनको खतरा बहुत है। तो आज बस मैं इसी बात को सामने रखने के लिए आया था। ये बड़े राहत की बात है कि हमारे देश का चीफ जस्टिस एक ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में बैठे हुए भी एक वेबसाइट पे ऐसी अटपटी और ख़राब खबर को पढ़कर एक बेंच बनवाता है सुप्रीम कोर्ट की, उस बेंच को ये मामला देता है और वो बेंच इस आदेश को रोकती है, स्थगित करती है। भारत सरकार का वकील भी इस फैसले से सहमत रहता है, कहता है कि इसको आप स्थगित कर दीजिए। अब मैं नहीं जानता कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष अगर उनको दोनों कुंडलियां मिल गई होगी तो उसका क्या करेंगे, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हाई कोर्ट के जज जो हैं उनको कुंडली मिलाने का काम नहीं करना चाहिए, ये काम पेशेवर ज्योतिषियों के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जजों ने उतना कहा है, मैं उसमें मेरी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि ये इस तरह का फर्जीवाड़ा जो कुंडली मिलाकर किया जाता है, ये केवल धर्मालु लोगों के बीच प्रचलित परंपराएं हैं। आप देखेंगे जो आदिवासी हैं, दलित हैं, जो गांव में रहने वाले गरीब हैं, इनकी ज़िंदगी में ज्योतिषी का कोई जगह नहीं रहती इनकी। वो ऐसे किसी झांसे में नहीं आते, वो मेहनत कश लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। जो धर्मालु, शिक्षित, संपन्न, मध्यम वर्गीय शहरी लोग हैं, वही ऐसे पाखंड में ज़्यादा हैं। तो कम से कम जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट की दखल से समझें। इस तरह का कोई मंगल वंगल का कोई फ्रॉड होता नहीं है। सारे ग्रह बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव से कोई शादी बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई सर्टिफिकेट देना हो तो मैं आपको एक दूसरा सर्टिफिकेट और दे सकता हूँ। ज्योतिषियों के हिसाब से मैं बहुत स्ट्रांग मंगली हूँ और मेरी पत्नी मंगली नहीं है, और हम लोगों को सुख से जीते हुए 30-35 बरस तो हो ही चुके हैं, 35 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं निजी बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन एक मिसाल के तौर पर आपसे कह रहा हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, उसकी कोई फीस नहीं है।